सीताराम, जय श्री कृष्णा। आइए आज हम मंगसर के महीने की अर्थात मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा के बारे में जानते हैं, क्योंकि इस महीने की एकादशी बड़ी ही महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। मंगसर के महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान श्री विष्णु के दिव्य शरीर से एक तेजस्वी कन्या के रूप में महादेवी एकादशी का प्रादुर्भाव हुआ अर्थात उत्पन्न हुई। यही कारण है कि मंगसर के महीने के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। जिन लोगों को एकादशी का व्रत प्रारंभ करना हो, शुरू करना हो, तो वो इसी महीने की एकादशी से एकादशियों का व्रत प्रारंभ करे तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं और उसे मन इच्छा फल प्रदान करते हैं। आज के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजा में भगवान को बहुत सारे सुंदर सुंदर पुष्प चढ़ाने चाहिए, फल एवं मेवे का भगवान को भोग लगाना चाहिए। आइए कथा के बारे में जानते हैं। एक बार सूत जी शौनकादि ऋषियों को कहते हैं कि हे ऋषियों, विधि सहित इस एकादशी महात्म्य को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बताया था। भक्तजन इस व्रत को करके तथा कथा को सुनते हैं तो इस लोक में अनेकों सुखों को भोग करके अंत में भगवान श्री विष्णु के परम धाम को प्राप्त होते हैं। एक बार अर्जुन ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, एकादशी का महात्म्य क्या है? इस व्रत को करने से क्या पुण्य मिलता है? इसकी विधि क्या है? सो आप मेरे से बताइए। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सबसे पहले हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसी दिन से एकादशियों का व्रत प्रारंभ करना चाहिए। हे अर्जुन, दशमी की शाम को व्रत करने वाले को दांतुन कर लेना चाहिए ताकि मुख के अंदर किसी प्रकार का अन्न का कण जो है ना रहे। रात्रि को दशमी को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को सुबह उठ करके संकल्प करना चाहिए। भगवान श्री नारायण से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मैं आज संपूर्ण दिन निराहार रहूंगा, एकादशी का व्रत करूंगा। सो हे प्रभु, आप मेरी और मेरे व्रत की रक्षा करना। आप मेरे व्रत को जो है बिना कोई विघ्न के पूर्ण करवाइएगा। इस प्रकार प्रार्थना करके अपने कार्य को करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके इस प्रकार संकल्प करने के बाद में स्नान करना चाहिए। स्नान से पहले शरीर के ऊपर मिट्टी का लेप करना चाहिए। इसके बाद में मस्तक पर चंदन का तिलक लगाना चाहिए। तिलक लगाने के बाद में भगवान का पूजन करना चाहिए। धूप दीप प्रसाद से भगवान का पूजन करके रात्रि को भगवान का दीप दान करना चाहिए। ये सभी सत्कर्म भक्ति पूर्वक हे अर्जुन करने चाहिए। रात्रि में जागरण करते हुए भगवान श्री हरि के नाम का जाप करना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए तथा किसी भी प्रकार के भोग विलास या स्त्री प्रसंग से सदा दूर रहना चाहिए। हृदय में शुद्ध एवं सात्विक विचारों को ही जगह देनी चाहिए। किसी प्रकार के कुविचार कुभावनाएं मन के अंदर नहीं आनी चाहिए। एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए और उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए भगवान के स्वरूप समझ करके। धार्मिक जनों को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों को एक समान ही समझना चाहिए। उनमें भेदभाव करना उचित नहीं माना जाता। मेरी कही हुई विधि के अनुसार हे अर्जुन, जो मनुष्य एकादशी के व्रत को करते हैं उनको शंखोधार तीर्थ में एवं दर्शन करने से, स्नान करने से जो पुण्य मिलता है वह एकादशी के पुण्य के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। हे पांडु श्रेष्ठ अर्जुन, व्यतिपात योग में, संक्रांति में तथा चंद्र और सूर्य ग्रहण में दान देने से और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य मनुष्य को एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, जो फल वेद पाठी ब्राह्मणों को 1000 गौ दान करने से प्राप्त होता है उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी का व्रत करने वाले को प्राप्त होता है। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है वह एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर होता है। निर्जल व्रत करने का आधा फल होता है। एक बार भोजन करने के बराबर भी आधा फल होता है।
अतः एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ, तप, दान आदि हमें मिलते हैं, अन्यथा नहीं प्राप्त होते। अतः एकादशी को अवश्य ही हे अर्जुन व्रत करना चाहिए। इस व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। मांसाहार तथा निरामिष अर्थात न खाने वाली अभक्ष्य वस्तुओं को नहीं खाना चाहिए। एकादशी के अंदर ये सब सर्वथा वर्जित है। एकादशी का व्रत फल हजारों यज्ञों से भी अधिक माना जाता है। हे अर्जुन, इसलिए एकादशी का व्रत हर मनुष्य को अवश्यमेव करना चाहिए। ऐसा सुनकर के अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, आपने इस एकादशी के पुण्य को अनेकों तीर्थों के पुण्य से श्रेष्ठ और पवित्र क्यों बताया है? यह सब विस्तार पूर्वक हमें बताइए। तब श्री भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, सतयुग में एक महाभयंकर राक्षस हुआ था, उसका नाम मूर था। उस राक्षस ने इंद्र आदि सभी देवताओं पर विजय प्राप्त करके उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया। तब देवराज इंद्र भगवान शिव की शरण में जाते हैं, कहते हैं कि हे कैलाशपति, हम सब देवता मूर राक्षस के अत्याचारों से दुखी होकर के पृथ्वी पर अपना जीवन बिता रहे हैं। राक्षसों के भय से हम बहुत दुख और कष्ट भोग रहे हैं। मैं स्वयं बहुत दुखी भयभीत हूँ, अन्य देवताओं की तो बात ही क्या है। अतः हे देवादिदेव महादेव, आप कृपा करके इस महान दुख से छूटने का हमें कोई उपाय बताइए। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे इंद्र, आप भगवान विष्णु के पास जाइए। मधुकेटभ का संहार करने वाले भगवान श्री हरि देवताओं को अवश्य ही भय से मुक्त करेंगे। तब इंद्र तथा अन्य देवता भगवान शिव के आदेश के अनुसार क्षीर सागर में गए, जहाँ पर भगवान विष्णु शेष शैया पर विराजमान थे। भगवान विष्णु के सामने उपस्थित होकर के सभी देवताओं इंद्र सहित उनकी स्तुति करने लगते हैं कि हे देवादिदेव, आप स्तुति करने योग्य है, आपको बारंबार प्रणाम है। हे राक्षसों के संहारक, आप हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, हम समस्त देवतागण राक्षसों के भय से दुखी होकर के आपकी शरण में आए हैं। इस समय राक्षसों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया। हम सब देवता बड़ी ही दयनीय स्थिति में पृथ्वी पर घूम रहे हैं। आप हमारी रक्षा करिए, रक्षा करिए। हे देवाधिदेव, हे त्रिलोकपति, हमारी रक्षा करिए। देवताओं की ऐसी करुण वाणी को सुनकर के भगवान कहते हैं कि हे देवताओं, वह कौन सा राक्षस है जिसने देवताओं को जीत लिया? तुम सभी देवतागण किसके भय से पृथ्वी पर भटक रहे हो? क्या वह असुर इतना बलवान है जिसने इंद्र सहित समस्त देवताओं को जीत लिया? तुम निर्भय होकर के मेरे को सब कुछ बताओ। भगवान के उन अमृत रूपी वचनों को सुन करके इंद्र कहता है कि हे प्रभु, प्राचीन समय में ब्रह्मवंश में उत्पन्न नाड़ी जंघम नाम का एक राक्षस था, जिसका मुर नाम एक पुत्र है, चंद्रवती नाम की नगरी में निवास करता है, जिसने अपने बल से समस्त विश्व को जीत लिया, सब देवताओं को देवलोक से निकाल दिया, अपने राक्षस कुल के राक्षसों को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, कुबेर, लोकपाल बना दिया। वह स्वयं सूर्य बन करके पृथ्वी को तपाता है, स्वयं बादल बन करके जल बरसाता है, वर्षा करता है। अतः आप उस बलशाली राक्षस का संहार करके देवताओं की रक्षा करिए। इंद्र के ऐसे वचन सुन करके भगवान कहते हैं कि हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रु का शीघ्र ही संहार करूँगा। मुझे तुम चंद्रवती नाम की नगरी में वहाँ ले चलो। इस पर भगवान विष्णु देवताओं के साथ चल देते हैं। उधर राक्षस मुर ने अपने तेज से यह जान लिया कि भगवान विष्णु युद्ध की इच्छा से उसकी राजधानी की ओर आ रहे हैं। अतः अपने राक्षस योद्धाओं के साथ वह भी युद्ध भूमि में आकर के गरजने लगा। देखते ही देखते युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध प्रारंभ होने पर असंख्य राक्षस अनेकों अस्त्रों शस्त्रों को धारण करके देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवताओं के मन में पहले से भय विराजमान था। वह अधिक देर तक राक्षसों के सामने टिक नहीं सके, बीच में ही युद्ध भूमि छोड़ करके भाग खड़े हुए। तब भगवान विष्णु स्वयं युद्ध भूमि में आ जाते हैं। राक्षस पहले भी अधिक जोश में भर करके भगवान विष्णु से युद्ध करने लगते हैं। वे अपने अस्त्र शस्त्रों से भगवान विष्णु के ऊपर अनेक प्रकार से हार करने लगते हैं। भगवान भी चक्र और गदा से उनके अस्त्र शस्त्रों को नष्ट करने लग जाते हैं। उधर युद्ध में अनेकों राक्षस सदैव के लिए भगवान की मार से मृत्यु के गोद में सो गए, परंतु राक्षसों का राजा मुर भगवान के साथ
निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। उसका तो जैसे अभी बाल भी बांका नहीं हुआ था। वह बिल्कुल बिना घबराए युद्ध में रत था। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन अस्त्रों का शस्त्रों का प्रयोग करते थे, वे सब के सब मुर नाम के राक्षस के तेज से नष्ट होकर के उस राक्षस के ऊपर भगवान के अस्त्र शस्त्र पुष्पों की वर्षा करने लग जाते थे। अनेक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान उसको जीत नहीं सके। तब मल्ल युद्ध करने लग जाते हैं। भगवान विष्णु उस राक्षस के साथ 1000 वर्ष तक मल्ल युद्ध करते हैं, परंतु उस राक्षस को वो जीत नहीं सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर के लीला करते हुए विश्राम करने की इच्छा से बद्रिका आश्रम में स्थित 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में प्रवेश कर जाते हैं। हे अर्जुन, भगवान कहते हैं, उन्होंने उस गुफा में जाकर के शयन किया अर्थात सो गए। वह राक्षस भी उनके पीछे पीछे चला था। तब श्री भगवान को सोते हुए देख करके उन्हें मारने के लिए वो तैयार हो गया। उसका यह निश्चय था, ख्याल था कि मैं आज अपने चिर शत्रु अर्थात लंबे समय के शत्रु को नष्ट करके हमेशा के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा। किंतु वह उसकी इच्छा पूर्ण नहीं हो सकी, क्योंकि उसी समय भगवान विष्णु के शरीर से दिव्य वस्त्र धारण किए हुए अत्यंत सुंदर एक कन्या उत्पन्न हुई। राक्षस को ललकार करके उससे युद्ध करने लगी। उसे देख करके राक्षस को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा कि यह ऐसी बलवान कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई है। फिर वह उस राक्षस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर के उस राक्षस के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसका रथ तोड़ दिया। तो उस राक्षस को बड़ा ही क्रोध आया। सारी मर्यादाएं भंग करके उसने उस कन्या के साथ मल्ल युद्ध प्रारंभ कर दिया। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, उस कन्या ने उस मुर राक्षस को धक्का मार करके मूर्छित कर दिया। उसकी मूर्छा टूटने से पहले ही उसका सिर काट करके धड़ से अलग कर दिया। सिर कटते ही वह राक्षस पृथ्वी पर गिर करके मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसके बचे हुए राक्षस उसका ऐसा दुखद अंत देख करके भयभीत होकर के पाताल में जाकर के छुप जाते हैं। जब भगवान की निद्रा टूटी, उस राक्षस को मरा हुआ देखा तो अत्यंत आश्चर्य करके सोचने लगे कि इस महाबली राक्षस को किसने मारा। तब वह कन्या हाथ जोड़ के कहती है कि हे प्रभु, यह राक्षस आपको मारने के लिए तैयार हुआ था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर के इसका संहार कर दिया। इस पर भगवान कहते हैं कि हे कन्या, तूने इसको मारा है, अतः मैं तेरे से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसे मार करके तूने तीनों लोकों के देवताओं को सुखी कर दिया, इसलिए तू अपनी इच्छा के अनुसार मेरे से वरदान मांग, मैं तेरी हर इच्छा को पूर्ण करूंगा। तो वह कन्या कहती है कि हे जगदीश्वर, मुझे आप यह वरदान दीजिए कि जो भी प्राणी या देवता मेरा व्रत करे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाए, अंत में उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो श्रद्धालु भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वे निश्चय ही आपके लोक को प्राप्त करे, आपके धाम को प्राप्त करे। जो मनुष्य मेरे दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करे वह धन धान्य से भरपूर रहे। कृपा करके मेरे को आप ऐसा वरदान दीजिए। तब श्री भगवान कहते हैं कि हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तेरे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त हो करके मेरे धाम को, मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कन्या, तू एकादशी को उत्पन्न हुई है, इसीलिए तेरा नाम एकादशी हुआ। क्योंकि तू मेरे अंश से उत्पन्न हुई है, इसीलिए संसार में तुझे उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाएगा। जो मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे उनके समस्त पाप जड़ से नष्ट हो जाएंगे, अंत में वो मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तू मेरे लिए अब तीज, अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी से भी ज्यादा प्रिय हो गई। तेरे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से भी महान होगा, यह मेरा स्पष्ट कथन है। ऐसा कहकर के भगवान उसी स्थान पर अंतर ध्यान हो जाते हैं। एकादशी भी भगवान के उत्तम वचनों को सुनकर के बड़ी प्रसन्न हुई। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, एकादशी के व्रत का फल सभी व्रतों व सभी तीर्थों के फल से भी श्रेष्ठ है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्यों को शत्रुओं को
मैं समूल नष्ट कर देता हूँ और व्रत करने वाले को मोक्ष प्रदान करता हूँ। उस मनुष्य के जीवन की जो भी विघ्न बाधाएं होती है मैं उन्हें भी दूर कर देता हूँ। तात्पर्य यह है कि मुझे अत्यंत प्रिय एकादशी के व्रत को करने वाला प्राणी सभी ओर से निर्भय और सुखी होकर के अंत में मोक्ष को अधिकारी बन जाता है। हे अर्जुन, यह मैंने तुम्हें एकादशी की उत्पत्ति के विषय में बताया। एकादशी का व्रत समस्त पापों को नष्ट करने और सिद्धि देने वाला होता है। उत्तम मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों को समान समझना चाहिए, उनमें भेदभाव मानना उचित नहीं है। जो मनुष्य एकादशी का महात्म्य सुनते हैं, पढ़ते हैं, वे अश्वमेघ यज्ञ के समान फल को प्राप्त करते हैं। यह मेरा सत्य 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 वचन है, इसमें किसी प्रकार का भी संशय नहीं है। इस कथा का सार यह है कि यह एकादशी भगवान विष्णु की साक्षात शक्ति है। जिस शक्ति ने उस राक्षस का वध किया जिसे भगवान भी जीत पाने में असमर्थ थे, उस शक्ति के आगे मनुष्य के पाप रूपी राक्षस तो भला ठहर ही कैसे सकते हैं। जिस शक्ति ने देवताओं को सुख दिया वह प्राणी मात्र को भला क्या नहीं दे सकती। सुख, समृद्धि, शांति और मोक्ष सभी कुछ सहजता से प्राप्त हो जाता है। इसीलिए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। कथा सुनने के बाद में सभी श्रद्धालु कथा को लाइक करें, शेयर करें और कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में श्री भगवान का नाम अवश्य लिखें। जय जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्णा।